हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स एग्ज़ाम आइडिया के सैम्पल पेपर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये वीडियो पार्ट 2 है। ये एक सैम्पल पेपर है जिसको हमने पार्ट 1 सॉल्व कर रखा है। फर्स्ट वीडियो में हमें 20 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे। आज हम 21 से स्टार्ट करेंगे और आज की वीडियो के अंदर हम केस स्टडी को भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। एक्स ए सेक कॉस ए सेक थीटा कॉस फाई वाई बी सेक थीटा साइन फाई एंड जेड इक्वल टू सी टेन थीटा। देन आपको फाइंड करना है एक्स की स्क्वायर अपॉन ई की स्क्वायर, वाई की स्क्वायर अपॉन बी की स्क्वायर आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास क्या गिवन है। हमारे पास गिवन है एक्स ए सेक थीटा कॉस फाई। हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे वर्ग। तो यहाँ एक्स की स्क्वायर होगा, ए की स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब ए की स्क्वायर यहाँ नीचे आ जाएगा तो एक्स की अपॉन ए की स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। आपको एक्स की स्क्वायर और ए की स्क्वायर लेनी थी तो एक वैल्यू तो आ गई इसकी। इसी तरह वाई स्क्वायर अपॉन बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बच्चे वाई कितना आपको दे रखा है, वाई आपको दे रखा है बी सेक थीटा साइन फाई। तो वाई की स्क्वायर बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर फाई, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर फाई। आपको ये वैल्यू मिल गई। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी थी, एक्स की स्क्वायर प्लस ए की स्क्वायर वाई की स्क्वायर वन बी की स्क्वायर। तो इसकी हम वैल्यू हम ऑलरेडी यहाँ निकाल चुके हैं। अब ये करते हैं इनको पुट कर देते हैं। तो देख चलिए यहाँ पुट करते हैं। एक्स की स्क्वायर अपॉन ए की स्क्वायर वाई की स्क्वायर अपॉन बी की स्क्वायर के प्लेस आप लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस सेक स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई। सेक स्क्वायर थीटा हम कॉमन ले लेंगे, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 हमें पता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, पर एंगल सेम होनी चाहिए। इसकी वैल्यू आपके आ गई 1। तो सेक स्क्वायर थीटा आपका आ गया एक्स की स्क्वायर ए की स्क्वायर वाई की स्क्वायर अपॉन बी की स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। पर आपको यहाँ पे जो भी आंसर दिया हुआ है आप देख सकते हैं सारे आंसर जेड की टर्म्स में दिए हुए हैं। तो जेड हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो देखिए जेड आपको दे रखा है, तो सेक स्क्वायर को हम 10 के टर्म्स में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखते हैं सेक 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। जेड आपको सी 10 थीटा दे रखा है, तो जेड की स्क्वायर सी की स्क्वायर 10 स्क्वायर थीटा जेड की स्क्वायर अपॉन सी की स्क्वायर 10 स्क्वायर थीटा। तो 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी जेड की स्क्वायर अपॉन सी की स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लिख देंगे 1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ देख सकते हैं आपका हो गया करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन। 60 प्लस ए 90 डिग्री का है तो कॉसेक ए, तो 60 प्लस 90 डिग्री तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री। हमें कॉसेक 30 पे निकालना है, कॉसेक 30 पे वैल्यू क्या होती है 2। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 एक्स सेक थीटा 2 अपॉन एक्स टेन थीटा, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए देखते हैं। हमें दे रखा है 2x सेक थीटा 2 अपॉन x टेन थीटा। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें तो यहाँ 4x की स्क्वायर सेक थीटा 4 अपॉन x की स्क्वायर 10 स्क्वायर थीटा।
अब हमको चाहिए था 2x² 1/x²। एक काम करते हैं, हम दोनों को माइनस करते हैं। तो 4x² 4/x² को हमने माइनस कर लिया, तो हमारे पास क्या आएगा, sec² थीटा माइनस tan² थीटा। अच्छा, आपको फार्मूला याद है? तो 1 + tan² थीटा इक्वल टू sec² थीटा होता है। तो 1 sec² थीटा माइनस tan² थीटा आ जाएगा। चलिए हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। 4 x² 1/x², यहाँ पे आ गया 1। अब इसको 2 × 2 में ब्रेक कर लेते हैं। तो इसको 2 × 2 में ब्रेक कर लेंगे तो यहाँ 2 बचेगा, एक 2 यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2x² 1/x², 1/2। ये आपका आंसर हो गया। आपका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, 1/2। एक डाई को थ्रो करते हैं एक बार। एक डाई को थ्रो करने पर आपको 6 आउटकम्स आते हैं, गेटिंग प्राइम नंबर। तो कई बच्चे 1 लिखते हैं। 1 एक को प्राइम नंबर होता है बच्चे। प्राइम नंबर 2, 3 और 5। तो आपके 3 प्राइम नंबर हो गए। टोटल आउटकम्स कितने होते हैं? 6, 3/6, इट्स बिकम 1/2। ऑप्शन नंबर सी। 25, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड एग इन अ लॉट ऑफ 400। 400 बैग में से आपको खराब अंडे निकलने की प्रोबेबिलिटी 0.035 है। नंबर ऑफ बैड बैग्स निकालते हैं। तो हम एक काम करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो हम इसको इस इंटू कर लेंगे। तो 0.035 पॉइंट आने के हम लगा देंगे 1000। अब ये पॉइंट हट गया आपका। अब इंटू कर देंगे 400 से, 0 से 0 कट गया, 5 से कट करेंगे, 5 2 जा और 5 7 जा, 2 से कट कर देंगे, 2 7 जा 14 एग्स होंगे। ऑप्शन नंबर बी। हमने क्या करा, 0.35 पॉइंट आया और उसको नंबर ऑफ एक्स से इंटू कर दिया, हमें 14 एक्स मिल गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। अगला क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर सेलेक्टिंग एट अ रैंडम फ्रॉम द 1 to 15, 1 से 15 के बीच में हमने रैंडम करा। अब मल्टीपल ऑफ 4 के मल्टीपल होने चाहिए। 4 के मल्टीपल कौन, तो 4 ही होगा, दूसरा 8 होगा, तीसरा क्या होगा, 12 होगा। तो कितने आ गए आपके पास, 3 नंबर आ गए। तो टोटल 3 नंबर हैं। टोटल नंबर कितने हैं, 15। कट करेंगे 1/5। ऑप्शन नंबर सी। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। केस स्टडी, देखिए केस स्टडी हमारे एग्जाम में डेफिनेटली आएंगी। एटलीस्ट 1 या 2 केस स्टडीज आएंगी। तो केस स्टडी की मैं आपको बता देता हूँ, केस स्टडी कौन कौन चैप्टर से बन सकती है। केस स्टडी चैप्टर नंबर 1 से बन सकती है, चैप्टर नंबर 3 से बन सकती है, 6 से तो बहुत कम ही बनेगा, 7 से बन सकती है, 12 से बन सकती है। ये इन 4 चैप्टर से केस स्टडी जरूर बन सकती है। तो इन 4 चैप्टरों की प्रैक्टिस आप थोड़ी अच्छे से करें। तो यहाँ पढ़ते हैं केस बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहा है। एक सेमिनार बीइंग कंडक्ट एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एक सेमिनार में एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट होता है, करवाया गया। विच पार्टिसिपेट विल बी एजुकेटेड इन डिफरेंट सब्जेक्ट, जिसके अंदर पार्टिसिपेट किया, लोगों ने हिस्सा लिया अलग अलग सब्जेक्ट के एजुकेटर्स ने। द नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग, इसमें पार्टिसिपेट किन किन ने किया है, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स के टीचर ने किया है। तो हिंदी के 60 टीचर हैं, इंग्लिश के 84 और मैथमेटिक्स के 108 टीचर्स हैं। इन ईच रूम the same number its participants are to be seated at the all of them are same subject, hence maximum number of participants that can be accumulated in each room। अब बोले एक रूम में सेम नंबर ही वो बैठ सकते हैं पार्टिसिपेंट बीइंग द सेम सब्जेक्ट के, ठीक है। तो मैक्सिमम कितने होंगे, तो हम इनका क्या निकालना है, हमें HCF निकालना होगा। तो हम HCF निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब भी आपसे वो कॉमन निकलवाने की बात करेगा, फिर बोलेगा
कि ये कब वापस मिलेंगे, तो आपको इस तरीके से HCF निकालना होगा। तो हिंदी के टीचर कितने थे हमारे पास? हिंदी के हमारे पास 60 टीचर हैं, इंग्लिश के हमारे पास 84 है, और मैथमेटिक्स के हमारे पास 108 टीचर है। इनका HCF निकाल लेते हैं। तो सबसे आप नॉर्मल देखते हैं, एक ऐसा टेबल पढ़ें जो सभी के टेबल में आता है। 60, 84, 108, ये 12 के टेबल में आ रहा है। एक बार LCM में निकाल लेते हैं हम लोग। 2 60 का हम क्या कर लेते हैं, 60, 84 और 108, इसका हम क्या निकाल लेते हैं, HCF। तो इनके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं हम लोग। 60 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2, 30, 2, 15, 3, 5, 5, 1। तो 2, 2, 3 इंटू 5। हम 84 का प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 2, 42, 2, 21, 3, 7, 7, 1। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। 108 के प्राइम वेक्टर कर लेते हैं। 2, 54, 2, 27, 3, 9, 3, 3 और 3, 1। 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3। अब HCF कैसे निकालें, तीनों में कॉमन, तो तीनों में 2 कॉमन कट कर देते हैं, तो एक बार। अब इसमें भी 2 कॉमन है, बिल्कुल एक बार कट कर देते हैं, एक बार। अब इन तीनों में कॉमन है, 3 कॉमन है, कट करते हैं, एक बार। अब इसमें 5 है, इसमें 7 है, इसमें 3 कुछ कॉमन नहीं है, तो आपका HCF कितना आ गया, 4 दिया 12। अगर आपको LCM निकालना होता तो हम क्या करते, 2 इंटू 2 इंटू 3 यही लेते, जो कॉमन नहीं है। एक 5 कॉमन नहीं है, 7 कॉमन नहीं है, और ये 3 इंटू 3 कॉमन नहीं है, तो इनका HCF ले लेते। 12, 25, 60, 7, 21 और 63 और 7 जीरो हो जाएगा वहाँ, तो 6 बार 6 दिया 18 का 1 6 37। तो ये 3780 इनका क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा। हमें जो पूछा गया है, हमें पूछा क्या गया था कि उस मैक्सिमम कितने नंबर्स बढ़ सकते हैं, 12 नंबर। तो गुरु का व्हाट द मिनिमम नंबर ऑफ रूम इज रिक्वायर्ड, कितने आपको मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड होंगे कि सभी के सभी टीचर्स आ जाएं। तो उसने एक नंबर सेम सब्जेक्ट की बात कर रहा है, तो मैक्सिमम नंबर के मिनिमम नंबर की बात कर रहा है, तो मिनिमम कितने टीचर इस इवेंट को करने के लिए उनको मिनिमम कितने नंबर की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम बात कर लेते हैं, मैं टोटल सब कितने हैं इनको जोड़ लेते हैं। 60, 84, 108, 12, 15, 2, 12 दूनी 24, 1, 12 कम 12। तो टोटल मैक्सिमम 21 रूम अलॉट होंगे, क्योंकि एक रूम में तो 12 लोग बैठेंगे। तो टोटल लोग कितने हैं, 252 लोग। तो 12 से डिवाइड कर दिया, हमें 21 रूम की ज़रूरत होगी। LCM हमने निकाले लिया है 3780, ऑप्शन नंबर ए। HCF द प्रोडक्ट ऑफ, अब बोला गया था प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM का प्रोडक्ट क्या होगा। तो चलिए HCF हमने निकाले लिया था, और LCM यहाँ है ही हमारे पास, इनको 12 से गुणा कर देते हैं। 0, 12, 8 दूनी 16, 12 कम 12, 12, 60 बार 6 72, 12 7 84, 12 96, 9, 12 25 60, 12 6 72, 12 7 84, 84 और 9 93, 3 से लगा 9, 12 3 36 और 36 और 9 45, 4 5 3 6 0 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी 4 5 3 6 0। तो चलिए इस प्रकार का केस स्टडी आएगा। इसी में 4 ही क्वेश्चन दिए गए हैं, एग्जाम में 5 क्वेश्चन आएंगे, कोई 4 क्वेश्चन करने होंगे। तो हम केस स्टडी 2 कर लेते हैं। एक फार्मर है, फिर इन द शेप ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम की बात है तो आपको एरिया याद होना चाहिए ट्रेपीजियम का, ताकि आपको आसानी रहे। ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, 1/2 हाइट सम ऑफ पैरेलल साइड। एक बोला गया जिसमें दिखाया गया वो 1 सेंटीमीटर 20 मीटर को रिफ्लेक्ट करता है,
आपको ये दिखा है डिवाइड इन 4 पार्ट्स। ये एरिया है बेसिकली और इसका डायग्राम ये है। तो ए बी 5 का है और बी सी 10 का है। ट्रेपीजियम में ये दोनों साइड्स क्या होती है, हमेशा पैरेलल होती हैं। अब बोला गया है सबसे पहला क्वेश्चन, दे आर टू ट्रायंगुलर रीजन्स ए ओ बी सी ओ डी, दो रीजन है। तो इनको बोला गया है पहला ऑप्शन सिमिलर बाय ए क्राइटेरिया, सिमिलर बाय, जब सिमिलरिटी की बात कर रहा है तो पहली बात तो सिमिलर होंगे ही होंगे, आपस में पैरेलल है, ठीक है। तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ये वाला भी इसके बराबर हो जाएगा। मतलब एंगल रूट से आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। राइट हैंड साइड कोई गारंटी नहीं है यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का बनता है और जरूरी नहीं है यहाँ बनेगा। अब बोला है एरिया ऑफ रेशियो। अच्छा, एरिया ऑफ रेशियो की हम बात करते हैं। प्रॉपर्टी हमारे पास है, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर उनके एरिया के स्क्वायर के रेशियो के बराबर हो, एरिया के रेशियो के बराबर होगा। तो हम निकाल लेते हैं ए ओ बी। ए बी और सी डी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, तो ए बी अपॉन सी डी का स्क्वायर करेंगे तो हमें रेशियो मिल जाएगा। तो ये कितना है 5, ये है 10 का स्क्वायर, कट कर देंगे 2, 1 का स्क्वायर 1 और अनुपात 4, 1:4। ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका। बहुत इजी था क्वेश्चन ये। केस स्टडी वाले बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे, बट आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो तो आप उनको जल्दी सॉल्व कर सकेंगे। अच्छा, द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ए ओ बी एंड सी ओ डी हैव 1:4। अच्छा, चाहे रेशियो पेरीमीटर का दे चाहे रेशियो साइड का दे, एरिया में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एरिया में आप उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर करें या कॉरस्पॉन्डिंग एरिया का स्क्वायर करें, वो सेम ही आता है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे, तो ए बी अपॉन सी डी 1:4। तो आप लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4AB इक्वल टू सी डी, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, अब आपको बोलेगा पी क्यू आर एंड एक्स वाई जेड, आपको दे रखा हुआ है। देखिए पी क्यू अपॉन एक्स जेड, देखिए कहाँ कहाँ है, पी क्यू एक्स वाई, ये नहीं, पी आगे क्यू पीछे एक्स वाई, ये भी नहीं, पी क्यू और एक्स जेड यहाँ है, जब पी क्यू यहाँ पे भी नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। केस नंबर 3, ये चैप्टर नंबर 12 से बिलोंग करता है। तो मैंने कहा था केस नंबर 1 आपके चैप्टर 1 से था, केस नंबर जो 2 था आपके चैप्टर नंबर 6 से था, और केस नंबर 3 हम बात कर रहे हैं ये आपके चैप्टर नंबर 12 से बिलोंग करता है। अब इसमें आपको दिया गया क्या गया है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ आउटर सर्कल इज 220 मीटर, द डायमीटर इज इक्वल टू, आपको आउटर सर्कल मतलब इस सर्कल का आपको रेडियस सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है कितना 220। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है देख लेते हैं। ऑफ सर्कल का जो फार्मूला होता है वो होता है 2πr। अच्छा, आपको यहाँ दिया है 220, 22/7 इंटू r, 220 7 ऊपर और 2 इंटू 20 नीचे इक्वल टू r, 20 कट गया, 70/2 35। अच्छा, रेडियस कितना आ गया 35, हमें डायामीटर पूछा गया था, तो डायामीटर कितना आ जाएगा 2 इंटू रेडियस 70। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 36। क्वेश्चन नंबर 36, द ब्रेथ ऑफ द ट्रैक की जो चौड़ाई है 3.5 है, द रेडियस ऑफ इनर सर्कल, आपको इनर सर्कल का रेडियस फाइंड करना है। देखिए सीधी सी बात है, इसमें से कौन सा होगा, 35 मीटर आउटर का है रेडियस है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये तो आउटर का है, तो एक ही बचा इनर का, ऑप्शन नंबर सी। द एरिया कवर्ड इन अ ट्रैक इज इक्वल टू, एरिया की बात कर रहे हैं कवर ट्रैक करने का, तो चलिए एक बार निकाल लेते हैं कितना एरिया कवर कर रहा है ट्रैक कौन कौन से है पहले समझ लेते हैं। ट्रैक एक तो ये वाला ट्रैक है, एक ये ट्रैक है, ये ट्रैक है। आउटर सर्कल में से हम ये वाला सर्कल अगर माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ ट्रैक आ जाएगा आपका। तो अब हम इनर रेडियस निकाल लेते हैं, एकदम इनर रेडियस जो हमारा था वो निकाल लेते हैं एक बार। तो कितने सर्कल बन रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3,
35 है, 3 अंदर जाना है तो 3.5 और 3.5, तो 3 3 9 10, 3 3 9 हो जाएगा 10 साढ़े 10। 35 में से आप 10.5 माइनस कर देंगे तो अब वो कितना मिलेगा, 35.5 माइनस करेंगे तो 24.5, ये आपका आ जाएगा इनर। तो एरिया कितना कवर कर रहा है हम निकाल लेते हैं एक बार। पाई आउटर सर्कल का 22/7, 35 इंटू 35 कट कर देंगे 5, 110 इंटू 35 इंटू कर लेंगे 5 8 और 3 385 और 0, आपका ही आ गया। अब एक बार इससे एरिया निकाल लेते हैं आपका 22.7, 24.5 इंटू 24.5 अपॉन 10 लगा लेंगे, कट कर दिया 5 से, 5 दूनी 10, 5 से हम कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 चौकी 20, 49 अपॉन 2 कट कर देंगे यहाँ 7, 2 से कट कर देंगे 11, तो 11 इंटू 7 इंटू 49 अपॉन 2, तो 7 को 43 से करेंगे 343 आएगा, फिर 11 से करेंगे 3773 डिवाइड बाय 2, 3 2 1 जा 2, 2 1 8 जा 16, 1 8 जा 16, 3 6 जा 0.5, तो 3850 में से हम 1886.5 माइनस करेंगे 0.5, ये 9 हो जाएगा, ये 3, ओके, ये 5 की जगह 4 हो जाएगा, कैरी लेंगे तो 6 7 हो जाएगा, कैरी लेंगे तो यहाँ 9 और यहाँ बचेगा 2 1 193.5। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, एक बार देखते हैं। देखिए इसमें ऐसा कोई आंसर नहीं है, तो ये बहुत छोटा है। एक काम करते हैं, जो एरिया ऑफ ट्रैक हम एक बार इनर सर्कल का ही, इस सर्कल का जो ये ट्रैक है इसका ही एक बार एरिया निकाल कर देखते हैं। क्वेश्चन में जस्टिफाई नहीं कर रखा कि एक्चुअली में ट्रैक कौन सा है, तो वो ये ट्रैक कंसिडर कर रहा है, जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में हमने बात किया था। हम इसी ट्रैक का एरिया निकाल लेते हैं, तो ये एरिया ऑफ रिंग वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे हम लोग एक बार। तो एरिया ऑफ रिंग का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रिंग का फार्मूला होता है पाई कैपिटल आर के माइनस स्मॉल आर के स्क्वायर। कैपिटल आर अब कितना था 35, स्मॉल आर जब हमने पहले निकाला 31.5, तो 22/7 35 की स्क्वायर 31.5 की स्क्वायर, तो 22/7 एक बार a प्लस बी, ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर एक बार प्लस में कर लेंगे और एक बार माइनस में कर लेंगे। ऐसे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाती है, हम स्क्वायर से बच जाएंगे। तो 22/7 इनको हम जोड़ेंगे तो 35 और ये आपका आ जाएगा 66.5 इंटू करेंगे 3.5, पॉइंट में हम 10 लगा देंगे। चलिए 7 5 जा 5 से कट करेंगे 2, 2 से कट करेंगे 11, तो 11 इंटू 665 अपॉन 10 इंटू कर लेते हैं 665 5। 11 करने का सबसे आसान तरीका क्या है, जो भी नंबर एक बार इसको लिख दो, एक डिजिट पीछे करके फिर से वो लिख दो। 6 5 11 का 1, 12 13 का 1, 7.5 73.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका ये आंसर आ गया इसमें। हाँ, तो हमें करेक्ट थे, केवल वो इस ट्रैक की ही बात कर रहे हैं, जो ऑप्शन नंबर 37 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। इनर सर्कमफ्रेंस, इनर सर्कल मतलब ये वाले की बात करेगा। तो हम सर्कमफ्रेंस से हमने कितना निकाला है 6035.5, इसको हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 2 पाई आर 2 पाई रेडियस कितना है 31.5, तो 31.10 लगा दिया, कट कर दिया 2 से 5 6 30,
और 3, तो 63 पाई मीटर आपका आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39 और 40 इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ रहे हैं जहाँ पे आपको जस्टिफिकेशन देना है कि कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं है। हिंदी में इसे तर्क संगत क्वेश्चन बोलते हैं। तो आपको ऑप्शन दे रखा है कि बताया हुआ है 39 ऑप्शन ए है, मतलब ए और आर दोनों ट्रू होंगे और करेक्ट एक्सप्लेनेशन आर क्या होगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। ए बोथ ए एंड बी आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑप्शन ए। और ऑप्शन सी है ए इज ट्रू आर इज फॉल्स। ऑप्शन डी है ए इज फॉल्स सॉरी बट आर इज ट्रू। देख लेते हैं। ए आपको दे रखे एक लाइन 2x, ये पैरेलल पूछना जाता है तो 2/6 पैरेलल में होता है a1/a2 b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पे आपको ये दे रखा है, ये किसका लाइन होता है, ये कोइंसिडेंट का होता है। तो देख लेते हैं पहले क्या पैरेलल लाइन है कि नहीं है। ये -5 में -15 और 7 में 8, हाँ ये इक्वल नहीं है। 1/3 का रेशो 1/3 का रेशो। तो पहले वाला लाइन पैरेलल है पर ये पैरेलल लाइन कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब स्टेटमेंट ए तो ट्रू है पर आर क्या है, फॉल्स है। तो इसका ऑप्शन नंबर आप सी चूज करेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 40 आप देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन दिस 5 दे रखा है, एक्स की वैल्यू 3 और 5 दे रखी है। द डिस्टेंस इसके बीच इसके बीच का 5 है। एक आपको कैलकुलेट करेंगे, हम 3 पुट करते हैं एक्स की वैल्यू तो कितना आता है एक बार देख लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के फटाफट। डिस्टेंस आपको √5 बोला हुआ है, एक बार हम 3 लेते हैं तो 3 और 4 5 के बीच में डिस्टेंस कितना आएगा, 5 - 3 का स्क्वायर 4 - 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 1 का स्क्वायर 5 बिल्कुल सही आएगा। अगर हम 5 5 पे चेक कर लेते हैं तो मे भी वही आना चाहिए 5 4 3 4 और 5 तो वही बिल्कुल सही आएगा, तीनों सेम आएंगे। तो पहला वाला ट्रू है। दूसरा वर्टेक्स, थर्ड वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल इफ 2 वर्टेक्स दिस एंड इज सेंट्रोइड इज एट 0 0 इज 3 0। सेंट्रोइड क्या होता है इसको समझ लेते हैं। एक सर्कल है जब उनके सारे मीडियंस एक जगह मिलते हैं उसे हम सेंट्रोइड कहते हैं। तो सेंट्रोइड का फार्मूला होता है x1 x2 x3 / 3। ठीक है, ये आपका सेंट्रोइड का फार्मूला होता है। तो बोलेगा क्या थर्ड वर्टेक्स है 0 0 आना चाहिए 3 माइनस का 3 प्लस का 0 और प्लस का 3 / 3 0 ऑब्वियसली 3 0 आ रहा है, इसका मतलब ये सेंट्रोइड है। तो ऑप्शन दोनों ट्रू हैं आपके, बट ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोनों ट्रू हैं बट आर इज नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, वैसा करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आपका 20 होगी। तो इस प्रकार से आपका टेस्ट पेपर सॉल्व हो गया है। तो आप आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मैं आगे ऐसे टेस्ट पेपर और सॉल्व करवाऊँगा वीडियो, आप मेरे साथ बने रहिएगा। और हम बाकी चैप्टर्स की चैप्टर नंबर जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं जैसे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 3 चैप्टर, तो उनकी मैं वीडियोस बनाता रहूँगा MCQs में, ताकि वो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करें। आपको अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।